स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा पर। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका प्यार हमें लगातार मिलता जा रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए मैं एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आता रहता हूं, यानी कि एक्टिंग का ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आता हूं। तो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि माइजनर टेक्निक के ऊपर आप एक वीडियो लेकर आइए। तो आज हम आपको सब बताएंगे कि माइजनर टेक्निक क्या है और एक्टिंग में वो कैसे अप्लाई होती है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले हम आपसे कह दें कि आप हमारा चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरा माइजनर थ्योरी पर इसलिए भी वीडियो बनाने का मन हुआ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फिल्म शूट कर रहा था जिसका नाम है कागज 2 और ये सतीश कौशिक प्रोडक्शन की फिल्म है और इसके डायरेक्टर थे वीके प्रसाद जी। बहुत बड़े बड़े एक्टर इसमें काम कर रहे थे। अनुपम खेर साहब हैं, किरण कुमार जी हैं। तो अभी इसकी शूटिंग चल ही रही है और शायद नेक्स्ट ईयर तक ये फिल्म आपके सामने होगी। तो जो उसके डायरेक्टर थे वीके प्रसाद साहब, जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे मेरा माइंड और ओपन हुआ। तो मेरा दिमाग गया कि ये माइजनर टेक्निक की ही बात कर रहे थे। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि नो सिनेमा एक्टिंग, प्लीज डू मोर रियल। आप रिहर्सल बिल्कुल भी मत करिए। तो मैंने कहा सर, रिहर्सल नहीं करूंगा तो परफॉर्म कैसे करूंगा, लाइंस भूल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लाइंस भूलना कोई गलत बात नहीं है, रिटेक्स हो जाएंगे ना, कोई बात नहीं। रिटेक इज बेटर फॉर बेटरमेंट। अगर रिटेक आप करते हैं तो बुरा नहीं होता अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो जो कुछ अंदर से आ रहा है उसको आने दीजिए, और यही कहते हैं माइजनर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि माइजनर थे कौन, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। स्टैनफोर्ड माइजनर उनका नाम था और वो अमेरिका के बहुत लेजेंडरी एक्टर थे। स्टैनफोर्ड माइजनर और जो उनके दोस्त थे स्टेला एडलर और ली स्टारबर्स, इन लोगों ने एक ग्रुप थिएटर करके कंपनी बनाई थी। उससे पहले ये लोग स्टेनिस्लावस्की को ही फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद माइजनर ने एक अपनी टेक्निक निकाली और ये करीब 1930 के आसपास की बात है जब उन्होंने ये टेक्निक लॉन्च की थी। माइजनर की जो पहली टेक्निक है वो है रियलिटी ऑफ डूइंग, यानी कि हमें कुछ भी करने का सिर्फ अभिनय नहीं करना है, हमें उसे रियल में करना है। कि सपोज करिए कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का मुझे अभिनय नहीं करना होता। क्या है कि जनरली हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं सीधे सीधे कि झूठ मूठ पढ़ते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे सामने एक किताब है और हम कैमरे के सामने, तो हमको उसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना चाहिए, यानी रियल में करना चाहिए। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, पेन से कुछ लिख रहे हैं, तो हमें पूरी लाइन्स लिखनी चाहिए, ना कि पेन झूठ मूठ चलाना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब हम एक्टिंग के लिए जाते हैं तो हम अपना दिमाग बना लेते हैं कि हमें ये लाइन ऐसे बोलनी है, वो लाइन ऐसे बोलनी है, इसमें मैं ये इमोशन डालूंगा, इसमें मैं ये एक्शन करूंगा, इसमें वो एक्शन करूंगा। माइजनर इन सब चीजों को नकारते हैं। वो कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सेट पे जाना है, लाइन्स आपको याद होनी चाहिए और जो आपके अंदर से आ रहा है उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत। रिहर्सल बहुत ज्यादा करने के पक्ष में वो नहीं थे। वो कहते थे रिहर्सल करेंगे तो आप मैकेनिकल हो जाएंगे, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। लेकिन जब आप रिहर्सल नहीं करेंगे और आपको लाइन्स याद हैं तो जो कुछ भी आपके अंदर से आएगा वो बहुत ही नेचुरल आएगा। और इस टेक्निक पर बहुत सारे बड़े एक्टर भी, मुंबई के, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के भी जो एक्टर्स हैं वो भी काम करते रहे। इरफान खान साहब भी यही कहते थे कि अगर हमें पहले से पता है कि हमारा पैर कहाँ जाएगा, हमारा हाथ कहाँ जाएगा, मैं किधर देखूंगा किधर नहीं देखूंगा, तो उस एक्टिंग का मजा ही क्या है जब तक वो उस कैरेक्टर में रह के अंदर से रियल ना आए। दूसरी जो टेक्निक है वो है इम्प्रोवाइजेशन की, यानी कि माइजनर कहते हैं कि आपको अपने अंदर से उस कैरेक्टर को लेके इम्प्रोवाइजेशन करते रहना चाहिए। यानी कि आपके पास डायलॉग नहीं भी है तो आपको ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, यानी कि आप उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हैं। फिर से इस बात को समझिएगा, इसमें एक बहुत सी थिन सी लाइन है। अभी आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि आपको कुछ रिहर्सल नहीं करना है, आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। तैयारी करनी है, यानी कि लाइंस याद होनी चाहिए आपको, लेकिन आप उसकी रिहर्सल नहीं करेंगे। तो अभी हम इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसमें तो हम अपने मन में चीजें तैयार कर लेंगे। आप उस कैरेक्टर का जो ऑरा है
जो उसको डिजाइन करेंगे, वो कैरेक्टर कैसे सोच सकता है, क्या क्या सोच सकता है, उस कैरेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें वो आप अपने अंदर भर लेंगे। यानी कि जरूरत पड़ेगी तो आप उस इम्प्रोवाइजेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे और उसे अपने अंदर से निकाल सकेंगे। यानी कि आपको जो ह्यूमन बीइंग का एक इमोशन होता है उसका भी इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है, ना कि सिर्फ लाइंस की। तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी होता है। वैसे भी एक एक्टर के लिए कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं जहां पर लाइंस नहीं और आपको इम्प्रोवाइज करने को बोल दिया गया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन भी आना बहुत जरूरी है एक एक्टर को। तीसरी जो उनकी टेक्निक है वो है पिंच और आउच। जनरली आपने देखा होगा कि अगर कोई आपको कस के चुटकी काट ले तो आप क्या करेंगे, आउच निकलेगा ना आपके मुंह से। तो उसी तरीके से उनका कहना है कि जो सामने वाला बंदा खड़ा है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसको देख के ही आपको रिएक्शन देना है, ना कि पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है। कि मान लीजिए किसी बंदे ने कुछ ऐसी बात कही कि आपको गुस्सा आना है, लेकिन अब उसका बात कहने का लेवल ऐसा है कि आप बहुत जोर से नहीं चिल्ला सकते, बस आपको हल्का फुल्का सा गुस्सा आना है। तो जब आपके सामने वो रिएक्शन होगा तो आप हल्का फुल्का सा ही नेचुरली गुस्साएंगे, ना कि पहले से अगर आपने माइंड सेट करके रखा हुआ है कि हम बहुत तेजी से चिल्लाएंगे, उसको मोशन देंगे, तो वो मैकेनिकल एक्टिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। माइजनर कहते हैं कि जब दूसरा एक्टर यानी कि आपका को एक्टर आपके सामने है उसके हिसाब से आपको पिंच एंड आउच टेक्निक पे काम करना है। अब माइजनर ने बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस भी बताई हैं जिसके माध्यम से आप उनकी टेक्निक को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो माइजनर की जो एक एक्सरसाइज है जो वो बहुत ज्यादा करवाते थे उसका नाम है रिपीटेशन। यानी कि रिपीटेशन में आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, जैसे सपोज करिए कि कोई बंदा उसने सफेद जूते पहन रखे हैं, तो आपने उससे कहा कि तुमने सफेद जूते पहने, तो वो बंदा क्या कहेगा, हाँ मैंने सफेद जूते पहने। इस चीज को बार बार रिपीट करना है एक्सरसाइज करते समय। तो जब सामने वाला जो बंदा होगा उसके भी इमोशन चेंजेस आपको मिलेंगे और उसको आपके इमोशन चेंजेस मिलेंगे, तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मान लीजिए आपने कहा कि तुम्हारे जूते सफेद हैं, तो वो कहेगा कि हाँ मेरे जूते सफेद हैं। फिर आप कहेंगे तुम्हारे जूते सफेद हैं, फिर वो कहेगा हाँ मेरे जूते सफेद हैं। हो सकता है 4, 5, 6 बार करने के बाद उसको गुस्सा आ जाए, वो कहते हैं हाँ मेरे जूते सफेद हैं। तो उसके इमोशन चेंजेस आपको मिलेंगे और हो सकता है कि वो बात करते करते उसने अपने बालों पे हाथ फेर लिया, तो दूसरा बंदा कहेगा कि आप अपने बालों पे हाथ फेर रहे हैं, तो वो कहेगा हाँ हम अपने बालों पे हाथ फेर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये रिपीट होती चली जाती है एक्सरसाइज, और उससे एक तो आपको जो क्विक काम करने की टेक्निक होती है, क्विक इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक होती है, वो भी डेवलप होती है और सडन रिएक्शन आते हैं क्योंकि उसमें आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो माइजनर का ये कहना है कि आपको सोचना नहीं है, आपको जो अंदर से नेचुरल रिएक्शन आ रहे हैं वो रिपीट करते जाना है, क्योंकि आप सोचेंगे तो मैकेनिकल हो जाएंगे। माइजनर की दूसरी एक्सरसाइज है इमोशन प्रिपरेशन। यानी उनका कहना है कि आपको अपने आप को खुद रीड करना है और आपको देखना है कि कब आपको गुस्सा आता है, किस बात से आपको हंसी आती है, किस बात से आप चिल्लाते हैं, किस बात से आप सैड होते हैं, कब आपके बॉडी मूवमेंट्स कैसे होते हैं। तो आपको उन इमोशन की प्रिपरेशन करते रहना है, और जब आप एक्ट करने जाते हैं तो उन बातों को भी सडनली जब आप प्रिपेयर होंगे, इमोशन के लिए प्रिपेयर होंगे, तो जब वैसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो सडनली आपके वो रिएक्शन अपने को एक्टर के लिए निकल के आएंगे। दोस्तों माइजनर का कहना है कि एक एक्टर को बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होना चाहिए, यानी कि उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम ह्यूमन बीइंग के इमोशन को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं जो इमेजिनेटिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि एलियंस। अब एलियंस को हमने तो खुद देखा नहीं, सारी रिसर्चेज ही पढ़ी है कि कैसे एलियंस हो सकते हैं या किस तरीके के होने चाहिए। अब मान लीजिए आप एक एलियन बने तो उनको आप परफॉर्म इमेजिनेशन के बल पर ही कर पाएंगे, अगर उनको आपने इमेजिनेटिव पावर से उनको रीड किया हुआ है कि कैसा होना चाहिए एक एलियन। इसके अलावा जो हमें इमेजिनेशन करनी चाहिए, डे ड्रीमर होना चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि हमको जो एक्टर होता है उसको डे ड्रीमर होना चाहिए। जैसे हम इमेजिनेशन एक कमरे में बैठे बैठे कर सकते हैं कि हम किसी बर्फीली जगह पे, बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो वैसा हमको महसूस करना पड़ेगा। अपनी बॉडी के अंदर उस तरीके की पावर लानी पड़ेगी कि हमें सर्दी लगने लगे, या हम बहुत सर्दी के मौसम में हैं तो हमको गर्मी का एहसास करना है। तो जब इस तरीके की चीजें होंगी तो आपकी एक्टिंग और पॉलिश होती जाएगी और आप और रियल निकलते जाएंगे। वैसे बहुत सारी टेक्निक है। अगर हम इंडियन टेक्निक की बात करें तो भरत मुनि ने बहुत सारी चीजें बताई थी एक्टिंग के लिए। फिर ब्रेक था,
स्टेनिस्लाविस्की आए, माइजनर आए, ली स्ट्रासबर्ग ने मेथड एक्टिंग दी। कुल मिला के बात ये है कि आपको पढ़ना सबको है, लेकिन आपको अपनी एक्टिंग की एक थ्योरी इजाद करनी, यानी कि आप जिसमें कंफर्टेबल रहें, जैसे आप एक्टिंग करना चाहें, बस ये है कि वो एक्टिंग रियलिस्टिक लगनी चाहिए और दूसरों को कन्विंस करने की उसमें पावर होनी चाहिए। क्योंकि एक्टिंग हो या किसी भी तरीके की कोई भी आर्ट हो, उसका कोई मीटर नहीं होता है। हमेशा इस तरीके की थ्योरीज आती रहेंगी और आगे और भी काम होता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।